अपने डिजिटल मार्केटिंग को अपने फील्ड में ही कैसे अप्लाई करें, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा डिस्कस कर पाए कि कैसे कोई इंसान अगर अपना करियर चेंज करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो क्या स्टेप उसे अपनाने चाहिए। आप एक फ्रीलांसर भी बनना चाहते हैं तो वो आपका एक पोर्टफोलियो की तरह रहेगा, एंड वो आप दिखा पाओगे क्लाइंट्स को या कंपनीज को, जिसके बेसिस पे आपको लोग हायर करेंगे। क्या अर्न कर पा रहे हैं, कितना अर्न कर पा रहे हैं, और आपने पिछले जर्नी में कितना कमाया अभी 6-7 महीने में। लाइक अभी तक मेरा अराउंड, तो आप वो रिलेशनशिप्स भी बनाओ अपने क्लाइंट्स के साथ में। स्टार्ट करो, पहले आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला, सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने भी और राज ने भी किया है। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मार्केटिंग गुरुकुल। हमारे साथ जयश्री हैं, जो कि फ्रीलांसर हैं, सिंगापुर से अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर रही है। सो काफी अच्छी उनकी जर्नी रही, आइए हम जानते हैं उनकी स्टोरी। सो मैं जयश्री से पिछले हम लोगों ने डिजिटल दीपक इंटर्नशिप की थी, वहीं से जयश्री का मैंने इंटरव्यू देखा और मुझे काफी इंस्पायरिंग लगा। सो हमें लगा कि मार्केटिंग गुरुकुल में जरूर लेके आना चाहिए आप लोगों के सामने जयश्री को, और बहुत ही अच्छी हसलिंग जर्नी रही है। मार्केटिंग गुरुकुल में हमारा पहले से ही मकसद रहा है कि हम ऐसे लोगों को लेके आए जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और जो आज ही के समय में हासिल करके पिछले 6-7 महीने 1 साल में ही हासिल करके उन्होंने एक जर्नी को अचीव किया है, जिससे आप भी सीख पाए। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी शायद सिर्फ डिजायर होगी जिनके अंदर की डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, जिनको सही करियर ऑप्शन, सही रास्ते नहीं पता होंगे कहाँ से सीखें। सेकंड, लोग ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद अपनी पहली इनकम अर्न करने से जूझ रहे होंगे, कि उन्होंने बहुत सारा सीख तो लिया लेकिन अब पता नहीं कैसे अपनी पहली इनकम अर्न करें। सेकंड, ऐसे लोग भी होंगे जिन लोगों ने इनकम तो बन जा रही है लेकिन कभी कभी कि इस महीने 5 to 10 thousand अर्न कर लिया, अगले महीने पता नहीं कितना अर्न करेंगे, तो कंसिस्टेंट इनकम नहीं हो पा रही। और कई सारे लोगों ने कंसिस्टेंट इनकम तो बना ली, एक फ्रीलैंसिंग जर्नी तो स्टार्ट कर ली, लेकिन वो अपने आप को 30, 40, 20 थाउजेंड से ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं अपने आप को। सो सारी चीजें आज इसमें डिस्कस होंगी, मैं भी डिस्कस करूंगा और जयश्री का भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा कि कैसे हम इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सो वेलकम जयश्री टू दिस शो। सबसे पहले एक थैंक यू शॉर्ट राज। इंट्रोडक्शन। ओके, सो बेसिकली मेरे को ऑलरेडी 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में। जब मैं इंडिया में थी तो मेरा लास्ट प्रोफेशन जो था पब्लिक रिलेशंस था, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी में। उसके बाद मेरी शादी हो गई एंड मैं सिंगापुर मूव हो गई। एंड यहाँ पे मैं जब जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी तो मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस आए। एक तो मैं एक फॉरेनर थी, तो उसके लिए भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट जो है वो लोकल्स को प्रेफर करता है, एंड जब वो फिल नहीं हो पाता तभी वो फॉरेनर्स को हायर करते हैं। दूसरा कोविड आया, उसके वजह से भी आई थिंक लोकल्स की भी कई लोगों की जॉब गई, जैसे इंडिया में कई लोगों की जॉब गई। तो उसके वजह से भी अभी उनका प्रेफरेंस ये है कि वो लोकल्स को ही हायर करे जिन लोगों को पास अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं ऑलरेडी फॉरेनर्स के लिए। तो उस टाइम में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि मैं अब कैसे जॉब ढूंढूं, कैसे मुझे मिलेगा। उस टाइम में ही मुझे डिजिटल दीपक सर का इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिला। एंड फिर मैं ऑलरेडी इंटरेस्टेड थी डिजिटल मार्केटिंग में जब मैं ऑलरेडी पीआर में थी। बट मैंने कोर्सेज किए, बट कुछ उसके रिजल्ट्स नहीं आए। मैं बस ब्लॉगिंग करती थी, बट उसके आगे मुझे क्या करना है, क्या हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में, उसका कोई आइडिया नहीं था। फिर मैंने ये इंटर्नशिप किया, इसके वजह से मुझे डिजिटल मार्केटिंग का इन डेप्थ नॉलेज मिला कि, और फिर मेरा पैशन कि मैं क्या कर सकती हूँ, कहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ और कैसे स्केल कर सकती हूँ। ये सब चीजें मुझे इंटर्नशिप्स के थ्रू समझ में आया। एंड फिर मैंने अपनी जर्नी कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट की। फिर कंटेंट राइटिंग किए मैंने कुछ क्लाइंट्स के लिए, और ऐसे ही फिर मैंने धीरे धीरे बाकी वर्टिकल जो है डिजिटल मार्केटिंग में उनमें भी स्केल करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स निकल के आए जैसे जैसे आपने बोला कि आपका एक कोविड के कारण काफी करियर में चेंज किया आपने, कोविड की वजह से आपको करियर में चेंज करना है। सो कई सारे लोगों ने पिछले कोविड में करियर चेंज किया। सो अगर हम इस पे डिस्कस करें व्हाई डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर, क्या देखना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरीके से करियर देखना चाहिए, कैसे
अपने डिजिटल मार्केटिंग को अपने फील्ड में ही कैसे अप्लाई करें, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा डिस्कस कर पाए कि कैसे कोई इंसान अगर अपना करियर चेंज करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो क्या स्टेप उसे अपनाने चाहिए? पहले तो उनको बेसिक्स पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें हैं और वो अपने आप को कहाँ उसमें पाते हैं, उनके अंदर उसमें से क्या स्किल्स हैं। अगर आप कंटेंट राइटिंग की बात करो एक एग्जांपल की तरह, कई लोग डरते हैं कि मैं तो कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकती या कर सकता, लेकिन वो ब्लॉकेज है। तो उनको हो सकता है कि कुछ और अच्छा लगता हो, किसी को हो सकता है सोशल मीडिया पसंद हो, कोई मतलब ऑलरेडी लोगों को सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रहा है बट वो कंटेंट राइटिंग में अच्छे नहीं है। तो उनको फिगर आउट करना पड़ेगा, पहले उनको पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में है क्या क्या चीजें एंड वो अपने आप को कहाँ पाते हैं। जब वो फिगर आउट कर लेंगे उसमें उन लोगों को अपने स्किल्स को फिर इंक्रीज करना पड़ेगा एंड उसको धीरे धीरे अपने अपना कोई एक एसेट बनाना है। जैसे कि ब्लॉगिंग हो गया, एक वेबसाइट बना लो, उसमें आप एक आध कुछ कंटेंट डालो, फिर सोशल उसमें आप कुछ फेसबुक ऐड रन कर लो या गूगल ऐड कर लो या गूगल एडसेंस चला लो, कुछ भी करो बट ऐसा कुछ करो, स्टार्ट करो अपने एसेट पे ही। तो उससे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिलेगा एंड वो आपका एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड करेगा, जिससे आप आगे जाके कंपनीज, अगर किसी में आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, आप एक फ्रीलांसर भी बनना चाहते हैं, तो वो आपका एक पोर्टफोलियो की तरह रहेगा एंड वो आप दिखा पाओगे क्लाइंट्स को या कंपनीज को, जिसके बेसिस पे आपको लोग हायर करेंगे। इस तरीके से वो लोग अपना करियर स्विच कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. और मुझे भी यही लगता है कि करियर स्विच करने के लिए एक राइट गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो 2017 में ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करती थी डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन ऐसा कुछ अर्न नहीं किया 2020 तक, कुछ ऐसा अर्न नहीं कर पाया क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रोल था कि मेंटरशिप नहीं थी कोई, और कहीं भी हाथ पैर मार रहे थे। कुछ ऐसा ब्लॉगिंग ट्राई कर लिया, फिर थोड़े देर बाद अलग ईमेल मार्केटिंग ट्राई कर लिया, फिर अलग अलग एक्सपेक्ट ट्राई कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था अर्निंग कैसे करे। तो मेरे जैसे मैं कई सारे लोगों से मिलता रहता हूँ और कई सारे लोगों से इंटरेक्ट करते रहता हूँ, तो सेम प्रॉब्लम कई सारे लोगों की रहती है। वो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, 4-5 कोर्स भी कर लिए, सीख लिया, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब वो अपना पहला इनकम कैसे फिगर इट आउट करें, कि पहला इनकम कैसे अर्न करें। जैसे मुझे तो बेस्ट तरीका ये लगता है, जो मैंने ये जाना, आप इस पे एग्री भी करोगे, सर ने भी हमें सिखाया था टी शेप मार्केटिंग। टी शेप मार्केटिंग क्या है कि सबके हम बेसिक्स जाने। डिजिटल मार्केटिंग में 5 है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, फिर पेड एडवर्टीजमेंट हो गया, गूगल एड, फेसबुक एड, देन ऑटोमेशंस हो गए, मार्केटिंग ऑटोमेशंस हो गए, देन ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस, ये सब चीजें हो गई। उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग और भी कई सारे एक्सपेक्ट हो गए। सबके हम बेसिक्स जाने और देन जिसमें हम अच्छे हैं, जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, उसके हम डीप चले जाएं। तो ऐसे हम टी शेप में जा सकते हैं, देन एक के डीप में चलेगा, हम दूसरे के डीप में भी जा सकते हैं। जैसे आप अगर लगता है कि आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन समझ में आ रहा है, उसमें डीप, आपको पेड एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एड, गूगल एड में आगे उसमें भी डीप जा सकते हैं। तो ये तो मेरी समझ हो, यही तरीका मैंने आजमाया। आपको क्या लगता है कि अगर हमें अपना करियर फिगर, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज एन ओशियन, उसमें फिगर इट आउट करना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और जिससे हमारी इनकम भी बन पाए, जिससे हमें प्रॉफिट भी हो पाए, तो वो कैसे करें आपकी नजर में? मेरा तो ये मानना है कि ऐसे मैंने किया, आपने कैसे किया? एक मेरा भी सेम ही था कि जो टी शेप था पहले उसको फिगर आउट किया कि उसमें से मेरा क्या स्किल है, मैं कहाँ स्टार्ट कर सकती हूँ। क्योंकि अगर कोई मुझे बोलेगा कि लीड जनरेशन कर लो, मेरे को नहीं आता भाई लीड जनरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, कंटेंट राइटिंग चलो बेसिक है, ब्लॉगिंग किया है ऑलरेडी मैंने, तो मेरे को आइडिया है, वहां से थोड़ा मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, तो कर दिया। तो इसी तरीके से लोगों को भी फिगर आउट करना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें हैं एंड वो उसमें से कहाँ अपने स्किल्स को रेजोनेट कर पाते हैं एंड फिर वहीं से उनको स्टार्ट करना चाहिए। प्लस अगर उनके पास कुछ अपना कोई एसेट वो बना सके, अपना एक ब्लॉग जैसे कि मैंने बोला, ऐसा कुछ अगर वो अपना एक एसेट रखेंगे तो वो उनके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि वो आगे दिखा सकते हैं, वो एक पोर्टफोलियो की तरह उनके लिए एक्ट करेगा एंड वो आगे दिखा के भी उससे उनको काम मिलेगा। क्योंकि जहाँ पे भी आप जाओ उनको आपको अपना पहले वर्क सैंपल दिखाना पड़ेगा, आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया है, रिजल्ट क्या निकाला आपने उसके लिए। तो ये सारी चीजें जो है बेसिक है, जो कोई भी आपसे पूछेगा आपको हायर करने से पहले। तो ये अगर आपके पास नहीं है
तो ये आपको अपने एसेट में बिल्ड करना पड़ेगा पहले, एंड फिर आप लोगों को दिखा सकते हो। एग्जैक्टली। सो बेसिकली अब ये तो हमने फिगर इट आउट कर लिया। अब अगर मैं मानूं, अगर आपसे पूछूं आपने अपनी पहली इनकम डिजिटल मार्केटिंग की कैसे अर्न की और क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने पहली इनकम वो अर्न की। मैंने तो अपनी पहली इनकम ऐसा, मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट की, लेकिन ब्लॉगिंग समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मैं वेबसाइट डिजाइनिंग अच्छे से कर सकता हूँ वर्डप्रेस से। सो मैंने तो उसमें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके पहले 10-15 हजार रुपए पिछले लॉकडाउन में अर्न किए थे 1 महीने के अंदर। सो वो मुझे वहां से लगा था कि हाँ यार कुछ इस फील्ड में हो सकता है। तो आपने अपनी पहली इनकम कैसे अर्न की, किस फील्ड में अर्न मैंने की, क्या? मैंने अपनी पहली इनकम कंटेंट राइटिंग से ही किया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ब्लॉग था, मेरे उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था पहले डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैं अपवर्क में मैं ट्राई करती थी कि कुछ मुझे वहाँ से प्रोजेक्ट्स मिल जाए। तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी को एक्सपीरियंस बंदा ही चाहिए। वहाँ पे आपको फ्रेशर लेवल में भी हायर करने वाले बहुत मिलेंगे, एंड बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिला था वो मुझे ऐसे मिला था कि उसका नया वेबसाइट था, एंड उसको उसकी रीच बढ़ानी थी, उसको अपना ट्रैफिक चाहिए था, क्योंकि नया वेबसाइट है तो कोई आ नहीं रहा था। तो उसको चाहिए था कि मैं अपने वेबसाइट में उसके लिए एक आर्टिकल लिखूं, एंड मैं अपना जो ट्रैफिक है उसके ब्लॉग में डाइवर्ट करूं। तो इस तरीके से मुझे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था। एंड देन जब एक क्लाइंट आपको मिल जाता है, उसके बाद इजी हो जाता है आपको अपवर्क में प्रोजेक्ट्स मिलना। फिर सिमिलरली मैंने कंटेंट राइटिंग, जब अपवर्क में के अलावा मेरे पास और भी बैकअप थे, लाइक मैं पेड इंटर्नशिप्स भी मैंने करना शुरू किया, क्योंकि मैं हर जगह एक्सप्लोर करती रहती थी, क्योंकि जॉब के लिए भी अप्लाई करना था। फिर मैंने सोचा जब यहाँ इंटर्नशिप किया है तो मैं और पेड इंटर्नशिप्स का भी ट्राई कर सकती हूँ। तो फिर मैंने पेड इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई किए, तो मुझे वहां से भी कई कंटेंट राइटिंग के अपॉर्चुनिटीज मिले, और वहां और भी आपके स्किल्स बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करें नॉर्मली, एक मतलब ये एक और ऑप्शन है लोगों के लिए जिनके पास लाइक अगर अपना एसेट नहीं है, ब्लॉग नहीं है, तो वो लोग, जैसे आपका इंटर्नशाला है, यहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट राइटिंग के लिए मिलेंगे, जबकि वहां पे आपको मे बी स्टार्टिंग में बहुत कम पेमेंट मिलता है, बट एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो तो बिल्ड हो रहा है ना, क्योंकि आपको वहां से कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपके स्किल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, एंड वो तुम्हें कुछ पे भी कर रहा है, फ्री में काम नहीं कर रहे हो आप, ठीक है? तो आपके लिए वो फायदा ही है, आपके स्किल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है कुछ, और पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा है। तो इस तरीके से भी लोग स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पे पेड इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, एंड फिर आगे लाइक अपवर्क में या किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी वो लोग कर सकते हैं, या ऑफलाइन किसी के थ्रू, अगर किसी की नॉलेज में है, आप उनको बता सकते हो कि आप ऐसे कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट करते हो, तो आप किसी को जानते हो तो वो मुझे प्रोजेक्ट्स के लिए हायर कर सकता है। इस तरीके से आप सबके नॉलेज में डाल दोगे तो कहीं ना कहीं से आपको धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली। मतलब एक पूरा प्रोसेस लेके अगर हम चले कंसिस्टेंसी, तो हमारी पहली इनकम बहुत अच्छे से बन सकती है, और हाँ जी। कंसिस्टेंट इनकम भी हम बना सकते हैं एक टाइप। हाँ जो जी। मैंने फिगर इट आउट किया, जब पहली इनकम से कंसिस्टेंट इनकम बनानी हो तो एक हमें यूएसपी लेना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे कुछ यूनिक चीज होनी चाहिए, जो मैंने देखा, क्योंकि मैं वर्डप्रेस वेबसाइट बना के इनकम तो अर्न कर ले रहा था, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं थी। कंसिस्टेंट मतलब क्या, इस महीने अगर 15,000 आ गए तो अगले महीने क्लाइंट ढूंढना मतलब मेरी कोई यूएसपी नहीं था। वो मार्केट में हर कोई बना ले रहा था वैसी वेबसाइट, हर कोई, हजारों लोग थे कंपटीशन में। तो मुझे क्या है, अपने प्राइसेस और कम और कम, मतलब मेरे कोई यूएसपी नहीं था वेबसाइट्स में, क्योंकि उससे अच्छा कोडिंग में यहाँ वहां, और मुझे कोई फ्यूचर भी नहीं दिख रहा था कि मैं अगर ज्यादा दिन तक रहा इस फील्ड में तो शायद मैं कल वाइप आउट हो जाऊं। सो यूएसपी डेवलप करना, मैंने तो यूएसपी फिर फिगर इट आउट किया इंटर्नशिप से। फिर मैंने कहा कि आई हैव टू लर्न मोर, मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत है, अभी मैंने जाना ही नहीं क्या क्या चीजें हैं, शायद मैं जिन जिन चीजों में हो सकता हूँ। यही चीज आपने भी बोली कि कई सारी पेड इंटर्नशिप आपने की, और यहाँ पे मैं इंटर्नशिप का मतलब मेरी लाइफ की जो लाइफ चेंजिंग चीज रही, एक तो जो मैंने कोर्स किया डिजिटल दीपक, उसके बाद मैंने जो इंटर्नशिप्स की, पेड इंटर्नशिप अनपेड इंटर्नशिप भी जो की, उस इंटर्नशिप से मुझे समझ लो मैं लाइफ में इंटर्नशिप को लेके पहले बहुत उतना चीजें, जॉब को लेके उतना वो नहीं था सीरियस, एंटरप्रेन्योरशिप का एक
चस्का चढ़ा हुआ था कि नहीं एंटरप्रेन्योरशिप करना है, खुद का कुछ करना है, क्यों किसी के लिए जॉब करें, ये करके तो ये बुक्स पढ़ के यहाँ पढ़ के एक अपना माइंडसेट बना लिया था कि नहीं बुक जॉब नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी है। लेकिन कॉलेज पूरा मैंने इसी में वेस्ट कर दिया। लेकिन जब रियलाइज हुआ कि नहीं अब सीखने की जरूरत है, और मैंने इंटर्नशिप किया और विद इन 3 मंथ्स मैंने ये अपना फाइंड कर लिया। सोशल मीडिया का मैं ऐसे भी नहीं जानता था, लेकिन सोशल मीडिया में मैंने अपनी यूएसपी फाइंड कर ली कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, वो शायद इस मार्केट में अभी किसी ने टैप भी नहीं किया। और उसी वजह से शायद मैं आज बिजनेस कोचेस, स्पीकर्स, ट्रेनर्स मदद कर पा रहा हूँ कंटेक्चुअल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू उनका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिससे उनका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है, उनके एब्सेंस के बिना भी, उनके प्रेजेंस के बिना भी। मतलब अगर वो प्रेजेंट भी नहीं है तब भी उनका पर्सनल ब्रांड बन। यही चाहिए एक स्पीकर को। क्या चाहिए? वो ट्रेवल करके 7 दिन स्पीकिंग उसकी, वो सोशल मीडिया पे समय नहीं बिता सकता, लेकिन सोशल मीडिया में उसके रील्स जाने चाहिए, आईजीटीवी जाने चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, लिंक्डइन पे उसके आर्टिकल्स जाने चाहिए, ट्विटर पे उसके ट्वीट और थ्रेड जाने चाहिए, पॉडकास्ट उसका चलना चाहिए, उसी से यूट्यूब चलना चाहिए, और हफ्ते में कभी एक बार वो फ्री हो तो लाइव ले ले। और लेकिन उसका लगना चाहिए कि वो 24 घंटे एक्टिव है अकाउंट में, और वो एक्टिव नहीं है। सो ये मैंने कहा ये आज के लोगों की नीड है, स्पीकर्स की नीड है, और ये मैंने फाइंड आउट कर ली। सो ये इंटर्नशिप से ही मैंने अपना यूएसपी फाइंड किया, और उसकी वजह से आज मेरी कंसिस्टेंट इनकम है। आज मेरे लमसम 3 क्लाइंट्स हैं जो मेरे कंसिस्टेंट पे करते हैं, मंथली बेसिस पे, ना कि प्रोजेक्ट बेसिस पे, कंसिस्टेंटली पे करते हैं। और मैंने तो अपनी कंसिस्टेंस इनकम ऐसे लेकर आया, इंटर्नशिप ने मुझे मदद किया। आपको इंटर्नशिप ने कैसे मदद किया जैसे? हाँ, मेरा भी सेम ही था कि मैंने अपना यूएसपी वहां से फिगर आउट किया, और मुझे स्केल भी करना है आगे भी। लाइक मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहती हूँ, जो भी मेरे को आता है उससे मेरे को हमेशा लर्न करने का एक शौक चढ़ा रहता है। तो मैंने कंटेंट राइटिंग पहले अपना स्किल उसमें बढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने एसईओ में स्किल्स बढ़ाए, फिर सोशल मीडिया में भी स्किल्स बढ़ाए। इन सब में मैंने फिर प्रोजेक्ट्स भी किए क्लाइंट्स के साथ में, और आगे भी मैं और स्किल्स अपने इंप्रूव करके और आगे भी करना है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मुझे इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने अपने क्लाइंट्स को। क्योंकि क्लाइंट्स का ऐसा नहीं होता कि उनको एक स्पेसिफिक सर्विस चाहिए होती है डिजिटल मार्केटिंग में, उनको ओवरऑल आप दोगे तो ज्यादा रिजल्ट उनको अच्छे मिलते हैं। तो मेरा वही फोकस है अभी कि आगे धीरे धीरे अपना स्किल्स इंप्रूव करके क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स करूं इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग में। exactly. और या ऐसे ही कर करके लाइक ऐसा नहीं सोचना है कि चलो अभी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम किसी के साथ में। पहले देखो कि हो सकता है कि कंपनीज के पास बजट ना हो, स्टार्टअप्स हो, ठीक है, तो आपके पास अगर बैंडविड्थ है, टाइम है थोड़ा, तो आप कम में भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करो, क्योंकि अगर उस कंपनी को exactly. कल को अगर रिक्वायरमेंट हो और उनके पास बजट हो, सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, तो आप वो रिलेशनशिप्स भी बनाओ अपने क्लाइंट्स के साथ में, अगर आपके पास टाइम है और आप काम कर सकते हो कम बजट में भी। अदरवाइज अगर आपके पास और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को प्रीमियम पोजीशन करके अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। अगर काम अच्छा लगता है आपके क्लाइंट्स को आपका, तो आपको ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करेंगे। सो जस्ट ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा, और ये पॉइंट से मुझे भी एक स्टोरी याद आती है। जो आपने बोला कि अगर क्लाइंट स्टार्टिंग में है, उसके बाद बजट नहीं है, तो आप कम में भी कर सकते हो, ठीक है। और मैंने तो ये चीज खुद की है, और इसी वजह से शायद, क्योंकि शुरुआत में आपके पास ट्रस्ट फैक्टर है ही नहीं। और अपवर्क, मेरे साथ पर्सनली ऐसे हुआ, मुझे अपवर्क और फाइवर जैसे से मुझे वेबसाइट से उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, उतना ज्यादा वर्क नहीं मिला। और क्योंकि मैंने काम ही एक नीश बनाई थी, तो मुझे मार्केट में जाके ही लिंक्डइन से ऐसे अप्रोच करके ही फाइंड करने थे, क्योंकि मेरा कोई ऐसा नहीं था कि एड रन कर लिया, ये रन कर लिया, क्योंकि एक सिस्टम बनाया था। तो उसके लिए किसी एक बड़े इंसान को पकड़ के उसे समझाना था, उसको क्लाइंट लेके आना था। मैंने कोल्ड ईमेलिंग किया और लिंक्डइन से कई सारे लोगों को अप्रोच किया, जिन जिन लोगों के साथ में काम कर सकता था। मैंने रणवीर इलाहाबाद दिया, तो वहां से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। फिर मैंने कहा कई सारे ऐसे लोगों को जिनके मैं सच में काम कर सकता था, जिन लोगों के लिए मैंने सच में काम करना चाहता था। तो मैंने डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले सर के भी रिप्लाई किया, वहां से भी कोई मुझे नहीं आया। फिर मैंने उनकी टीम को 4-5 मैंने उनके देखा कि उनके मैनेजर्स कौन है, सीईओज कौन है, उनकी कंपनीज नई स्टार्ट हुई थी, मैंने उनको डीएम किए, उनको मेल लिखे, और बाई चांस उनमें से किसी के का रिप्लाई आ गया।
और देन मैंने उनको पिच किया कि सर ये मेरी स्ट्रेटेजी है और आने वाले 2-3 महीने में आपसे कुछ नहीं चार्ज करूंगा, बस मुझे अपनी स्ट्रेटेजी लगानी है आपके बिजनेस में। क्योंकि एक बड़ा नाम था, बड़ा ब्रांड था उनका ऑलरेडी, बस उनका स्ट्रक्चर नहीं था। मैं ऑलरेडी रिसर्च करके गया था, सारे उनके अकाउंट्स कैसे कैसे मैं लेके जाऊं। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार में उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ काम करते हैं। और विद इन 3 मंथ्स हमने 3x ग्रोथ रेट दिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे ट्विटर ले लें, चाहे लिंक्डइन ले लें, चाहे इंस्टाग्राम ले लें। लिटरली मैं खुद सीखता था बगल में और उनको इम्प्लीमेंट करता था उन टेक्निक को, रात रात करके और 3 महीने में 3x ग्रोथ रेट दिया। और उनको इतना अच्छा लगा, बाद में उन्होंने मुझे पे भी किया। और साथ में उन्होंने एक मेरा पोस्ट, मेरे कि राज गुप्ता हैज डन 3x ग्रोथ, अपने सारे इंस्टाग्राम ट्विटर में, उनकी 50,000 फॉलोइंग थी सारे ट्विटर इंस्टाग्राम में, सिंपली पिच किया उन्हें कि 3 महीने तक हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। और 3 महीने हमने 3x ग्रोथ रेट दिया। और फिर हमारा मेरा पोस्ट हुआ और लिटरली हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स चूज करने के लिए थे कि हम अपने यूएसपी के, जिनको हम रिजल्ट दे पाए, जो हमारे आइडियल क्लाइंट थे, और 3 लोगों को हमने चूज किया और वो लोग भी TEDx स्पीकर थे। तो एक ट्रस्ट फैक्टर बना, क्योंकि मेरी कोई कंपनी तो एस्टेब्लिश नहीं थी कि कोई मुझे ऐसे पे कर दे डायरेक्ट। एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि आपको 20, 30, 40,000 का अमाउंट पे करना है किसी को, तो डायरेक्ट तो ऐसे नहीं पे कर सकता, उसे चाहिए कि आप ट्रस्ट फैक्टर क्या है। लेकिन मेरे ऊपर डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले सर का एक ट्रस्ट फैक्टर था, तो लोग मार्केट में ट्रस्ट करते आ रहे थे, उन्होंने तुरंत ट्रस्ट किया। तो हमारे साथ ऐसे करके लास्ट में जो मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, जो डिजिटल सेल्स को लेके है, कि अब लास्ट में आता है कि जब हम क्लाइंट्स मिल गया, हमें सारी चीजें हो गई, हमें अपना आइडियल क्लाइंट भी मिल गया, कैसे हम उसे क्लोज करें और क्या क्लोजिंग टेक्निक आप अपनाते हो। लास्ट जो हमारा रहेगा एक क्वेश्चन, कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या अपनाते हो आप। पहला ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, समझ लेते हैं। सेल्स में क्या अपनाते हो, कैसे आप अपने क्लाइंट को क्लोज करते हो, क्या पॉइंट्स आजमाते हो, कैसे अपने पॉइंट्स को रखते हैं। एंड थर्ड क्या, सेकंड आपकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। ये 2 पॉइंट। और तो बेसिकली अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है जो इंटरेस्टेड है आपके सर्विसेज में, तो आपको उनको पहले बताना पड़ेगा कि वो अभी किस स्टेज में है एंड उनको आप कैसे बेनिफिट कर सकते हो अपने सर्विसेज से। तो अभी कहाँ लैग कर रहे हैं वो, एंड वो कैसे आप उनका इम्प्रूव कर सकते हो अपने सर्विसेज से। अगर ये बेनिफिट्स आप उनको बता पाओगे विद टाइम ड्यूरेशन, तो वो, अगर उनके पास बजट है तो वो क्लाइंट्स आपके साथ काम करेंगे। क्योंकि कई क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस में अप्लाई करने के लिए, बट उनके पास बजट नहीं होता है। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कई लोगों के साथ। इवन अगर आप कंटेंट राइटिंग भी देख लें, लोग पर वर्ड चार्ज जो करते हैं, इवन जो मार्केट रेट है उससे बहुत कम देते हैं, क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता। वो इनिशियल जो फ्रेशर्स होते हैं वो लोग फिर भी काम कर लेंगे, बट जिसने ऑलरेडी उसने काम कर लिया है, जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो नहीं काम कर सकता। तो आपको पहले अपने आप को प्रीमियम पोजीशन करना पड़ेगा क्लाइंट्स के सामने, कि क्यों वो आपको हायर करना चाहेंगे, क्यों आपके रेट्स हायर हैं, एंड आप क्या क्वालिटी सर्विस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जो भी आप फ्रेशर को हायर करोगे अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो वो चीजें आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा इन सब चीजों पे। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस स्टेज में अभी वो हैं, एंड आप उनको कुछ महीनों के बाद किस पोजीशन में ला सकते हो अपने सर्विसेज के थ्रू। अगर ये चीजें आप अगर उनको समझा पाए एंड वो समझ पाए, तो शायद वो आपके साथ वर्क करना चाहेंगे। एंड दूसरा जो आप कंटेंट मार्केटिंग कह रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो होती है सिमिलर ही होती है, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट अभी कहाँ है, आप उनके लिए कितने कंटेंट लिख सकते हो, किस प्लेटफॉर्म्स में, किस चैनल्स में आप वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और कितने टाइम में आप उनको रिजल्ट दे सकते हो। अगर ये सब चीजें वो उनको समझ आती है, उनके पास बजट है, तो वो लोग आपको हायर करेंगे। अगर वो नहीं कर पाते सारे चीजें भी एक साथ में, तो आप स्लोली स्टार्ट कर सकते हो। एक एक कंटेंट राइटिंग आप पहले स्टार्ट करो, कि ब्लॉगिंग कर रहे हो, फिर उसके बाद में आप कुछ केस ब्लॉगिंग करो, फिर बैकलिंक्स के लिए अप्रोच करो। ऐसे धीरे धीरे अगर आप कर पाओ, अगर उनके पास बजट नहीं है, इस तरीके से भी आपको कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को।
तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, बट अपने आप को ज्यादा वो भी नहीं करना है कि कम में आप ज्यादा काम करके दे रहे हो, क्योंकि इनिशियली वो ठीक है बट लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए वो फायदा नहीं, आप ही के लिए लॉस है, क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं, आप इतने एफर्ट डाल रहे हो बट आप उसके लिए उतना पे भी नहीं मिल रहा है आपको, तो ऐसा काम करके भी कोई फायदा नहीं है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप अपने आप को एक एक्सपर्ट अपने फील्ड में पोजीशन करके क्लाइंट्स के साथ डील करते हो। मैं बस यही पूछना चाहूंगा जो सब लोगों को थोड़ा मोटिवेट करता है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जरूर अपना एक इनकम शेयर कर सकते हैं कि क्या अभी आप किस लेवल पे है, आप क्या फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं अभी, या फिर आपकी टीम भी है, ये सब जो चीजें हैं वो शेयर कर सकते हैं हमारे ऑडियंस का, उन्हें भी एक मोटिवेशन आएगा और फिर हम जब सेकंड टाइम मिलेंगे तो एक नए लेवल पे फिर से एक डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लाइक अभी तो मेरे पास एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो मेरा चल रहा है, उसके अलावा लास्ट मंथ तक मेरे पास एक और प्रोजेक्ट भी था, उस पे मैंने वर्क किया एंड अभी वो क्लोज हो गया, जैसे कि वो भी एक स्मॉल बजट प्रोजेक्ट था मेरा। तो उनके पास अभी बजट नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जब उनकी रिक्वायरमेंट आएगी तो मे बी वो फ्यूचर में अप्रोच करेंगे। सिमिलरली अपवर्क में भी हुआ था कि वो भी मेरे एक तरीके के लॉन्ग टर्म क्लाइंट ही थे, एंड वो भी मेरे साथ लाइक बजट की वजह से वो काम नहीं कर पाए, एंड फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट आएगी उनकी तो वो लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, लाइक आप अप्रोच करते रहो अपने लिए क्लाइंट्स अप्रोच करो, सही क्लाइंट्स आपको साथ धीरे धीरे मिलते जाएंगे एंड आप एक साथ में काम कर सकते हो। मैंने आपसे पूछा कि आप अभी किस लेवल पे क्या अर्न कर पा रहे हैं, कितना अर्न कर पा रहे हैं, और आपने पिछले जर्नी में कितना कमाया अभी 6-7 महीने में? लाइक अभी तक मेरा अराउंड 1.5 लाख तक तो मेरा हो गया है डिजिटल फ्रीलांसिंग के थ्रू ही। तो या ये अभी तक की जर्नी रही है मेरी, एंड मेरा टारगेट है कि और भी इसको बढ़ाऊं, और देखते हैं कैसे चलता है। अभी मेरा तो जैसे स्टार्ट हुआ है, लेकिन हाँ इट्स अच्छे। मेरा इसलिए थोड़ा हुआ क्योंकि मेरा ओवरसीज भी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करूंगी तो वो कम ही मिलता है। तो अगर तुम ओवरसीज क्लाइंट्स के साथ काम करते तो वैसे तुम्हें यूएस डॉलर्स में पेमेंट्स मिलती है, तो वो अपने आप में एक बूस्ट देता है। तो यही है कि डिपेंड करता है कि आप कैसे किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप पेमेंट इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट हम जब भी मिलेंगे तो इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे कि ओवरसीज क्लाइंट को कैसे एक्वायर करना है। बिल्कुल हाँ, ये सब अपवर्क में मिल जाएंगे आपको, अपवर्क में आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी काम कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे क्लाइंट्स को पिच करते हो, कैसे प्रपोजल्स भेजते हो, एंड उसके बेसिस पे वो आपको हायर करते हैं। तो अभी आप अकेले मैनेज करते हो कि टीम भी है आपके साथ आपकी? अभी तो मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। मतलब आप अकेले अच्छे खासे क्लाइंट मैनेज कर, इन फ्यूचर आपका क्या टीम एक्सपेंड करने का है, क्या चीज? या इन फ्यूचर अगर इन केस मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं सोचूंगी हायर करने के लिए आगे। मैं लिटरली ऐसा पर्सन हूँ जिसके पास ज्यादा स्किल नहीं थी, मुझे कंटेंट ग्राफिक वीडियो ये सब नहीं उतना अच्छे से आता था। मुझे बस मार्केटिंग वाला दिमाग था कि आई नो कि मेरा मार्केटिंग माइंडसेट था कि हाँ मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, सेल्स कर सकता हूँ, ये सारी चीज कर सकता हूँ। तो जैसे आपने बताया इंटर्नशाला पे आप अप्लाई कर सकते हो, ये कर सकते हो, मुझे ये पता था कि इंटर्नशाला से मैं हायर भी कर सकता हूँ लोगों को, इंटर्नशाला से हायर भी कर सकता हूँ। तो मार्च अप्रैल से इंटर्नशाला पे लोगों को हायर करना चालू कर दिया। मतलब इवन मैंने उनको बताया, कन्विंस किया उन टीम को कि आप मेरे साथ ग्रो करोगे, साथ में ग्रो करोगे, शुरुआत में हम स्टाइपेंड 1000 रुपीज ही दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन एज वी ग्रो हम लोग साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। विजन दिखाया और 10-12 लोगों इंटर्न्स की मैंने टीम बनाई, उनको ट्रेन किया जितना मैं ट्रेन कर सकता था, उनको ट्रेन किया, जो लोग अच्छे थे उनको लेके आया आगे। और आज मैं 5-6 लोगों की टीम की वजह से सारी चीज को मैनेज कर पा रहा हूँ, कंटेंट में लिंक्डइन के कंटेंट को, सारी चीजों को, और अभी भी अच्छे लोगों को जैसे अपनी टीम में रखता जाता हूँ, प्लस क्लाइंट को अप्रोच करता जाता हूँ। तो इस वजह से मैं इंडिविजुअली मेरी स्किल उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने फिगर इट आउट किया कि कैसे मैं इसको ओवरकम कर पाऊँ।
कैसे इसको कर पाऊँ। तो एक ये मैं जरूर लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा कि कई सारे लोग हैं, जैसे मैं एक इंटर्नशिप की तलाश में था शुरुआत में, जब कंटेंट सीखने के, मुझे बस ये लगता था कि पे मिले ना मिले लेकिन मुझे सीखने को बहुत मिल जाए। ऐसे कई जो लोग ऑलरेडी एक डिजिटल मार्केटर हैं, एक अच्छे फ्रीलांसर बन चुके हैं, जिनको एक्सपेंड करना है, 10x जाना है अपने ग्रोथ में, तो सिंपल है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस की सच में जरूरत है। अब आप उस लेवल पे हो सकते हैं, तो हो सकता है आप अपना कोर्स लॉन्च न कर पाए, लेकिन आप उन्हें इंटर्नशिप दे सकते हैं बदले में, और आप उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, बदले में वो आपके लिए काम कर सकते हैं। तो ये गिव एंड टेक हो सकता है। और आपको बहुत बड़ी फर्म नहीं चाहिए कोई एक टीम बनाने के लिए। ये मैंने माइंडसेट को ग्रो किया पिछले 3 महीने में, तभी मैं आज शायद 7 से 8 लोग हैं मेरी टीम में। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी टीम में चेन्नई से लोग हैं, मेरी टीम में छत्तीसगढ़ से लोग हैं, मुंबई से लोग हैं, अहमदाबाद से एक गर्ल है। तो ऐसे करके 6 लोग हैं हम लोग, और वर्चुअली काम करते हैं। सो ये कर पाया। सो थैंक यू जयश्री, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बिल्कुल हम जानेंगे अगले पॉडकास्ट में, जब भी हम शेड्यूल करेंगे बिल्कुल हम बार बार आते रहेंगे। तभी हमने इसको शॉर्ट पॉडकास्ट रखा, 30 मिनट का जो डिस्कशन रखा, और बहुत जल्दी हम दोबारा डिस्कशन करना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद मिले, तो मैं एक अलग लेवल पे हूँ, आप भी एक नेक्स्ट लेवल पे हो, और हम नई लेवल की एजुकेशन लोगों के साथ शेयर कर पाए। थैंक यू जयश्री। कुछ आप एंड में कुछ बोलना चाहो लास्ट में? तो मेरा यही है सबके लिए एक लेसन की स्टार्ट करो, पहले आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला, सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने भी और राज ने भी किया है। हमने साइमल्टेनियसली सीखे हैं, स्किल्स बढ़ाए हैं, और साथ में अपने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। तो आपको इनिशियली अगर डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है, आप कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो आप लोगों को हार्डवर्क करना पड़ेगा, भले ही फ्री में भी काम करना पड़े या कम पैसे में काम करना पड़े, क्योंकि स्टार्टिंग में वो आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करेगा, आपका ट्रस्ट भी, रिलेशनशिप्स बनाएंगे आपके क्लाइंट्स के साथ, एंड आगे जाके वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, एंड एक्शन लो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो यही मेरी एक एडवाइस है लोगों के लिए। आई होप इट हेल्प्स, एंड थैंक यू राज फॉर मेरे को इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू जयश्री, थैंक यू वंस। मैंने काफी सारे लोगों को इनवाइट किया था इस पॉडकास्ट के लिए, और आप पहले एपिसोड में सो ये अपने आप में अगर पॉडकास्ट बहुत, हमारा तो यही है कि इस पॉडकास्ट में बहुत लंबी लेगेसी लेके जाए। सो आप पहले गेस्ट हो, सो थैंक यू अगेन फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। मुझे लगता है कि जिन लोगों को हम सिखाना चाह रहे हैं उन लोगों को आज के पॉडकास्ट से बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी। सिर्फ ये करियर बेस ना देख, एक सॉल्यूशन बेस हमने डिस्कशन किया, और आगे भी हम ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। मे बी 11th एपिसोड में, 20th एपिसोड में आप फिर से मैं आपको लेके आऊंगा एक नए कुछ चीजों के साथ। तो थैंक यू जयश्री फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू राज।